Assalamu alaikum everybody, this is Nazaqat Hussain and you guys are watching Ask MNHK 786. उम्मीद है सब खैरियत से होंगे. Let's start with some incident जो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ लेसन देगा इसमें से. So guys, before going ahead, वीडियो स्किप करने से पहले आपने वीडियो एंड तक देखनी है. शुरू करते हैं. मैं एयरपोर्ट से उतरा और कस्टम से गुजरने के बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ. बाहर क्या देखता हूं कि एक टैक्सी वाला दौड़ता हुआ मेरी तरफ लपकता है और देखता हूं तो क्या देखता हूं, उसकी सफेद शर्ट है, सियाह पैंट पहनी हुई है और एक ब्लैक कलर की नॉट भी लगाई हुई है जो कि प्रॉपर प्रेस हुई हुई है. वो गाड़ी की डिग्गी खोलता है. गाड़ी की डिग्गी खोलते ही मुझे कहता है, सर आप मुझे अपना सामान दे, मैं रखता हूं और इसी दौरानिए में आप मेरा कार्ड पढ़ लीजिए, मेरा मिशन स्टेटमेंट पढ़ लीजिए. अपना कार्ड मेरे हाथ में थमा देता है. फौरन ही वो डिग्गी में सामान रखने के बाद फिर से मेरी तरफ लपकता है, मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और मैं बैठ जाता हूं. अब जब गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूं तो मैं देख के शिश्ता रह जाता हूं कि गाड़ी अंदर से भी उतनी ही साफ है जितनी बाहर से है. अब अंदर बैठते ही वो मुझसे सबसे पहला सवाल क्या करता है, मुझसे पहला सवाल कह लें या मुझे ऑफर करता है, पेशकश करता है. तो सबसे पहले वो मुझे ये कहता है कि सर आप पीने में क्या पसंद करेंगे? आप चाय पिएंगे, आप कॉफी पिएंगे? अगर चाय और कॉफी पीनी है तो आपके सामने ही बिल्कुल दो थर्मास पड़े हैं, इनमें से आप चाय वाला उठा लें या कॉफी वाला उठा लें. तो मैंने आदतन मुस्कुरा दिया हल्का सा और मैंने आगे से ये जवाब दिया कि मुझे तो ठंडा पीना है. तो उसने कहा, हजरत परेशान मत हुई, मेरे पास आगे कूलर भी पड़ा है, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भी है, उसके अंदर लस्सी भी है, उसके अंदर जूस भी है, आप बताएं आप क्या पीना पसंद करेंगे? मैंने शीशे में देखा और मुस्कुरा के जवाब दिया कि मैं तो लस्सी पीना पसंद करूंगा. तो उन्होंने मुझे लस्सी ऑफर कर दी. अब मैं लस्सी पीने लगा, लस्सी को एंजॉय कर रहा था. उसी दौरान ही में फिर से एक और बात उनकी तरफ से आती है. वो मुझसे ये पूछते हैं, सर आप अखबार पढ़ना पसंद करेंगे? आप कौन सी अखबार पढ़ना पसंद करेंगे? मेरे पास उर्दू में भी पढ़ी है, इंग्लिश में भी पढ़ी है. उर्दू में नावल भी पढ़ा है, इंग्लिश में नावल भी पढ़ा है, आप कौन सी पढ़ना पसंद करेंगे? अभी ये बात खत्म होती है कि मैं बैक मिरर पे देखता हूं, साइड मिरर पे, और मैं मुस्कुराता हूं. अब इसी दुरानिये में ही वो मुझसे एक बात और कहते हैं. मुझसे ये कहते हैं कि सर अगर आपको रास्ते में कहीं से भी गुजरते हुए किसी इलाके के बारे में जानना हो, किसी रास्ते, चुराहे, गली के बारे में, नुक्कड़ के बारे में जानना हो तो मैं आपको बताता चलूंगा. लेकिन अगर आप खामोश रहना पसंद करेंगे तो आप खामोश रह के भी बैठ सकते हैं गाड़ी में, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा. तो मेरे चेहरे पे, मेरे होंठों पे जो हंसी थी वो और ज्यादा नुमायां हो गई और मैं बाहर की तरफ देखने लगा. अब 2 मिनट 3 मिनट खामोशी के बाद मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तो बताइए कि जितना अच्छा आप मेरे साथ हैं, क्या ऐसे हर कस्टमर के साथ होते हैं आप? तो उसने आगे से जवाब दिया, सर मैं कई साल पहले ऐसा नहीं था. मुझे भी एक बतख की आदत होती थी टैं टैं करने की, हर दिन, हर रोज, सुबह शाम. लेकिन मैंने उकाब बनने की ठान ली. वो कहते हुआ ये कुछ साल पहले, मैंने जब अपनी सोच चेंज करने से पहले क्या होता था, मैं सुबह घर से निकलता, शाम तक वही परेशानी और रोना धोना कि आज क्या होगा, आज क्या होगा. मैं बाकी टैक्सी वालों को भी देखता तो उनका भी यही हाल, मैले कुचैले कपड़े और सुबह से शाम अल्लाह की जात से शिकवा. तो उस दिन बैठ के मैंने अपनी सोच का इहाता किया कि मैं ये क्या करता हूं. ये तो एक बतख जैसी आदत हो गई कि जो सुबह घर से निकलती है और शाम तक टैं टैं करती हुई फिर घर वापस आ जाती है. तो क्यों ना उकाब बना जाए, उकाब बन के आसमानों की बुलंदियों पे परवाज किया जाए जहां कोई गिला नहीं होता. कई आई वुड से कि मील, माइल्स जो ऊपर तह समंदर से ऊपर आसमानों की उस पे परवाज करता है. तो क्यों ना मैं उकाब बन जाऊं, मैं बतख क्यों बनूं? तो सर यकीन कीजिए तब से मैंने ये इरादा किया कि आज से उकाब बन के जीना है. आज से कोई गिला शिकवा नहीं होगा, आज से कोई टैं टैं नहीं होगी. तो उस दिन के बाद हुआ क्या, मेरे कस्टमर्स में भी इजाफा हुआ. मेरे साथ जो लोग बैठते थे आके, वो मेरे आगे परमानेंट कस्टमर बन जाते थे. वो फिर दोबारा मुझे कॉल करते थे जब उनको कहीं जाना होता था, जब उनको किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना होता था, जब उन्हें एयरपोर्ट आना जाना होता था. वो मेरे परमानेंट क्लाइंट्स बन जाते थे. तो फिर जैसे जैसे ये मेरी कस्टमर रेशो बढ़ती गई, मैं इससे ज्यादा पोलाइट होता गया. इससे ज्यादा मैंने अपनी गाड़ी को साफ सुथरा रखना शुरू कर दिया और अल्लाह की शुक्र गुजारी भी ज्यादा मैंने करना शुरू कर दी. तो
इस मुख्तसर से वाक़ये को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि क्यों ना शुक्रगुजारी कीजिए। इसमें पहले काफी बार बात कर चुका हूं मैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर किया जाए और उसके साथ इस इंसिडेंट को जोड़ा जाए, इस मिसाल को जोड़ा जाए। तो क्या कहते हैं आप लोग, क्या बतख की तरह टैंटे करते रहना है, या इसी हफ्ते से, आज से ही बल्कि ये इहाता करें कि आज से हमने औकाब बनना है, अपने पर फैला के आसमान की बुलंदियों में परवाज करना है। तो क्या आप लोग वादा करते हैं मेरे साथ? क्या आप लोग तहिया करते हैं? क्या आप लोग ये तहिया करते हैं कि अल्लाह की शुक्रगुजारी को हम बजा लाएंगे? कल से नहीं, अगले हफ्ते से नहीं, बल्कि आज से ही। आई होप यू गाइस गॉट द मैसेज। तो बतख से निकलिए, औकाब बनिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह एंड फी